नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव साहू आज आपको बताऊंगा पासपोर्ट फ़ोटो कैसे बनाते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे तरीक़ा से समझ आए। और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन करेंगे। उसके बाद जो फ़ोटो को बनाना चाहते हैं हम, यहाँ पे फ़ोटो रखा है, जैसे ये पासपोर्ट मैं इसको बनाना चाहता हूँ, तो इसको क्या करेंगे, दबाते हुए लेकर फोटोशॉप में लाकर छोड़ना है इस तरह से। ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद इमेज में जाना है, फिर रोटेट में जाकर इसको सीधा करेंगे इस तरह से। यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, आपको जैसे जूम करना है तो हम कंट्रोल+ यूज करेंगे और छोटा करना है तो कंट्रोल- करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल+ में बड़ा होगा, कंट्रोल- में छोटा होगा। तो हम इसके बाद इसमें कटिंग करेंगे पेन टूल के माध्यम से। इसको बोलते हैं पेन टूल। इसका शॉर्टकट की है P। यदि हम डायरेक्ट कीबोर्ड से P दाबते हैं तो डायरेक्ट पेन टूल में चला जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, पासपोर्ट फ़ोटो बनाना है तो इस तरह से। फिर आपको जैसे नीचे लाना है तो अभी ये इसका यूज कर सकते हैं, या कीबोर्ड का स्पेस बार यूज करेंगे दोस्तों। जैसे मैं कीबोर्ड का स्पेस बार यूज कर रहा हूँ, देखिए ऐसे करके दोस्तों। आप कीबोर्ड जैसे मैं प्रेस करूंगा तो देखो पंजा का निशान बन रहा है, इसको भी ध्यान देना है दोस्तों। आपका कीबोर्ड का स्पेस बार जो बड़ा बटन होता है उसको प्रेस करना है आपको। और यहाँ भी ध्यान देना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मेरा गलत हो गया, तो गलत होने के अगर हमें पीछे करना है, जैसे ये गलत हो गया है, यहाँ पे जैसे गलत हो गया, इसको हम पीछा करना चाहते हैं तो कंट्रोल-Alt-Z करेंगे तो पीछे हो जाएंगे दोस्तों। ये भी ध्यान देना है, कंट्रोल-Alt-Z से पीछे होते हैं। उसके बाद फिर अपना करिए इस तरह से। देखो दोस्तों, यहाँ भी गलत हो गया, तो कंट्रोल-Z Alt प्रेस करेंगे, इस तरह से पीछे हो गया। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है, जितना जूम करके आप काटोगे तो आपको फोटो साफ आएगा। जैसे देखो मैं जितना बड़ा किया तो साफ आया, मस्त। अगर छोटा करके काटोगे तो फोटो साफ नहीं कटेगा, इसलिए आपको जितना हो सके बड़ा ही करके काटना दोस्तों। यहाँ भी गलती हो गया तो हम कंट्रोल-Z Alt फिर करेंगे इस तरह से, देखो। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद राइट क्लिक करना है, मैक सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आपको 2 डाल देना है, 2 डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको फोटो देखो इस तरह से कट गया दोस्तों। अब उसके लिए हम पासपोर्ट साइज बनाएंगे तो फाइल में जाना है, न्यू में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी ले सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे विड्थ में 1.2 और हाइट में लिखेंगे 1.3। मतलब विड्थ मतलब हुआ चौड़ा और हाइट मतलब लंबा हुआ। और रेजोल्यूशन 300 ही करेंगे। इसको ध्यान देना है दोस्तों, इंच में रखना है, इसको भी इंच में रखना है। और इसको RGB ही कलर रखना है आपको। यहाँ बैकग्राउंड व्हाइट कलर ही रहेगा। फिर ओके करेंगे इस तरह से। ये आ गया दोस्तों अपना पासपोर्ट साइज। अब इस मूव टूल में जाना है। मूव टूल में जाने के बाद ये जो फोटो कटिंग किए हैं इसको इस तरह से यहाँ पे लाके छोड़ना है, इस तरह से। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम कंट्रोल-T प्रेस करेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद शिफ्ट-Alt प्रेस करके छोटा करेंगे इस तरह से दोस्तों। देखो अब जैसे फोटो थोड़ा टेढ़ा है और कुछ है तो आपको सीधा इस तरह से दबाते हुए यहाँ पे इस तरह से आप छोट कर सकते हैं। टेढ़ा वगैरह है तो इसको इस तरह से। इसको और बड़ा करना है तो शिफ्ट-Alt फिर प्रेस करेंगे। उसके बाद ऊपर तरफ पकड़कर तिनना है। ये हो गया कंप्लीट दोस्तों। इतना करने के बाद आपको इंटरप्रेस करना है यहाँ पे। ये इंटरप्रेस हुआ। इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड देख रहे हैं दोस्तों, देखिए बैकग्राउंड है। इसका फिलहाल हमारा अभी काम नहीं तो काट देते हैं। इस लेयर का काम जरूरी है तो इस तरह से लेयर है। अगर लेयर लाना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे और ध्यान देना है,
आपको लेयर या जो भी टूल से लेना है यहीं पे आएगा विंडो के अंदर में, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्शन की ज़रूरत है, टूल से की ज़रूरत है, जो भी चीज़ है इस जगह से आप ला सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे बैकग्राउंड डालना है दोस्तों। इस तरह से ऐसे कलर डालना है, जैसे जो भी कलर डालना चाहता हूँ मैं, जैसे कि नीला कलर डालना है, ब्लू कलर, तो इस तरह से ओके करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेंट डुप्लीकेट में करके यहाँ पे इस तरह से आप करेंगे। जैसे और कोई अलग कलर लेना चाहते हैं थोड़ा सा डार्क है तो यहाँ पे इस तरह से आप डाल सकते हैं। जैसे इस तरह से ये हो गया दोस्तों। अब ये पासपोर्ट का साइज हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा से हम साफ करते हैं, जैसे फ़ोटो को साफ कर लेंगे। इसको इस वाले टूल से में क्लिक करेंगे, जैसे जहाँ पे क्लिक करेंगे उस तरह वैसी टाइप का ये कलर यहाँ पे शो करेगा, जैसे यहाँ पे कर रहा है। और यहाँ पे लेना है ब्रश टूल लेना है और यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, आपको 100 है वहाँ पे आपको 10% करना है। उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद ये छोटा थोड़ा कर लेते हैं इस तरह से, जितना ज़रूरत है हमें ना का ज़रूरत है। इस तरह से दोस्तों, यहाँ पे जैसे काला कलर है, थोड़ा काला दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे हल्का हल्का यहाँ पे हमको मिला देना है। जैसे यहाँ पे अगर इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको मिला देना है दोस्तों, जहाँ ज़रूरत है उस जगह को, और हर जगह की ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस तरह से आपको थोड़ा मिला देना है ऐसे करके। ये हो गया दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे दाग है, दाग को जैसे मिटाना है तो इस पेस्ट टूल्स में जाना है। यहाँ पे इस तरह से जाके इसको ऐसे करके क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे दाग है, इसको इस तरह करेंगे। यहाँ पे है, इसको भी इसी तरह से आप मिटा लीजिए दोस्तों, जिसको मिटाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ बाल ज़्यादा सफ़ेद है, इसको भी मिटा सकते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो गया आपका पासपोर्ट साइज। लगभग इसका लाइट कम ज़्यादा करना है तो आपको कर लीजिए, जैसे कंट्रोल एल करेंगे। इस तरह से करेंगे दोस्तों। ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद यहाँ थोड़ा से कलर जैसे करना चाहते हैं तो कलर कर लीजिए। इसको जैसे थोड़ा फीका है तो इस तरह से थोड़ा इस तरह से डार्क करके इसको हम सेट कर लेते हैं। जैसे ये पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ जैसे कि थोड़ा से सफ़ेद है बाल को थोड़ा काला कर लेते हैं इस वाले टूल से जाकर। इस तरह से काला थोड़ा थोड़ा करके आप काला कर सकते हैं। यहाँ और कम % कर लीजिए थोड़ा से। इस तरह से दोस्तों। फिर इस वाले में जाकर थोड़ा सा जैसे सफ़ेद दिख रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस तरह से राइट क्लिक करेंगे तो छोटा बड़ा जो भी है करना है वो हो जाएगा। और इसको ये सफ़ेद दिख रहा है, इसको थोड़ा हम इर्ज कर देते हैं, मिटा देते हैं। इस तरह से है दोस्तों। ये कंप्लीट पासपोर्ट फ़ोटो आपका पूरा फाइनल बन गया है दोस्तों। अब इसको हम 8 कॉपी बनाएंगे तो क्या करना है, ये जो लेयर 1 और बैकग्राउंड है इसको जोड़ेंगे पहले। तो जोड़ने के लिए कंट्रोल ई प्रेस करेंगे इस तरह से। ये दोनों जुड़ गया बैकग्राउंड फ़ोटो। उसके बाद फाइल में जाना है, न्यू में जाना है। उसके बाद आपको 4:6 से लेना है। अगर 4:6 पेपर के यूज कर रहे हैं तो 4:6 से लेंगे, या यदि आप A4 यूज करते हैं तो A4 लेंगे। तो फिलहाल मैं 4:6 से पेपर लेता हूं, इसलिए 4:6 से मैं आपको जमा के बताऊंगा। ओके करेंगे इस तरह से।
मूव टूल में जाना है और इस जो फोटो बना है उसको इसमें लेकर डाल देना है इस तरह से। उसके बाद ये हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करके रोटेट 90 में ओके करेंगे इस तरह से। ये हो गया। इस तरह से हो गया। उसके बाद इसको हम कॉपी करेंगे दोस्तों, अल्ट दबाएंगे तो 2 कॉपी बनेगा, अल्ट प्रेस करके। ये देखो दोस्तों, ये दोनों हो गया, 2 कॉपी हो गया। उसके बाद लेयर 1 लेयर 2, इसके बाद यहाँ पे करना है कंट्रोल ई करना है दोस्तों, फिर ये दोनों लेयर जुड़ गया। आप देख रहे हैं यहाँ से ये कंट्रोल ई करने से जुड़ गया। फिर उसके बाद अल्ट दबाना है इस तरह से, अल्ट दबाए फिर 2 4 बन गया। फिर कंट्रोल ई करना है यहाँ पे इस तरह से, फिर अल्ट दबाना है इस तरह से दोस्तों। ये 8 कॉपी आपका कंप्लीट बन गया। फिर कंट्रोल ई प्रेस कर लीजिए। उसके बाद इस फोटो आपका कंप्लीट तैयार हो गया। देख रहे हैं दोस्तों आप, ये 8 कॉपी आपका बन गया। इस तरह से आप रख सकते हैं फोटो को। ये 8 कॉपी तैयार हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रोक दे देते हैं। स्ट्रोक का मतलब बॉर्डर है, ये स्ट्रोक लगाएंगे। काला कलर का मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे 1 नंबर डाल दीजिए, पतला बॉर्डर अच्छा दिखेगा। इस तरह से दोस्तों आप देखें 8 कॉपी आपका फोटो तैयार हो गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स दोस्तों।